Welcome and greetings at whatever time you're watching. This is our agriculture series of GS3 and this will be lecture number 19 and video number 20. Okay, so अब तक अभी आपने पिछले वाले लेक्चर में you did climate smart agriculture. Now we'll be doing ZBNF, that is zero budget net farming, natural farming, sorry, ZBNF करेंगे प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दो कर लेंगे. हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो गया. कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स रह गए हैं, 4 इनफैक्ट. वो चारों नेक्स्ट और 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे. सो इट मीन्स 2 days. सो बाय 13th एज प्रॉमिस, 12th और 13th विल बी डन विथ एग्रीकल्चर. ओके, फिर हम मूव करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाद प्रोबेबली विल मूव टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड देन विल मूव टू इकोनॉमी. ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बहुत कुछ टफ नहीं है इसमें. यू नो एवरीथिंग. बस मैं आपको एक ओवरव्यू ग्लिम्स दे रहा हूँ, बहुत जल्दी ख़त्म होगा ये. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट्स अ फार्मिंग टेक्निक विच रिलाइज ऑन नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, एंड रिजेक्ट्स अर्ज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स. एंड व्हाट इट डज, इट प्रमोट्स ऑर्गेनिक मैन्यूर, कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है. इट इज़ वेरी इजी. सो कुछ डेटा होगा. डेटा क्या है? इकोनॉमी सर्वे 2023-2024 क्या कहती है कि एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 68.05 lakh hectares, which is almost fourfold in last 2 decades. Okay, then there are some states which have become fully organic. It means Sikkim, Tripura. It means fully organic. They are completely using organic manure. Okay, so which are the state? They are Sikkim, Tripura, Uttarakhand. And India's ranking globally in terms of organic farming is number 1. And we are also the highest consumer of urea. Remember that. We are also second largest consumer of urea-based, nitrogen-based fertilizers. Then we are 9th in terms of area under organic farming. 51% increase has happened in past decade. And there is a significant increase in export, that is up to 50% increase in export of organic product as demanded. Okay, तो अब एक बात बताऊं, कुछ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक होंगे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के कि ये सब होगा तो वो फार्मिंग क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक फार्मर. सो देयर मस्ट बी सम कैरेक्टरिस्टिक. तो बताओ, सोचो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं. कि मैन्योर ऑर्गेनिक होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी की फोकस सेंटर में होनी चाहिए, देन देर आर रीयूजेबिलिटी, देन देर आर सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, देन वी हैव प्रोहिबिशन, दैट इज सिंथेटिक चीज को यूज नहीं करेंगे, देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एज अ कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल वेलफेयर एज अ कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेसेबिलिटी थ्रू सर्टिफिकेशन. तो ये सब अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक वाला एक फार्मिंग करते हैं तो दैट फार्मिंग विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो वही कैरेक्टरिस्टिक है. सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट होना चाहिए. द मेन, आई गेस इट मस्ट बी द सेंटर आइडिया. हेल्दी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, हर चीज़ में जहाँ ऑर्गेनिक की बात करेंगे, जहाँ हम ZBNF की बात करेंगे, वहाँ पे हेल्दी एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन इज एट द सेंटर आइडिया. एनिमल वेलफेयर तो आ गया, ऑक्सिलरी पार्ट हो गए. देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट? इसके कुछ स्टेप्स होंगे. देखो, पढ़ने का हमारा एकदम तरीका वही है हर चीज़ का, ठीक है. व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ इनिशिएटिव्स ली होगी. तो गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था विच वाज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. उसी का एक सब कॉम्पोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना. दैट्स परंपरागत का क्या मतलब होता है? दिस इज ट्रेडिशनल. सो परंपरागत कृषि विकास योजना, that is a component of NMSA, that is National Mission on Sustainable Agriculture Income. Okay, then government also have some programs for organic production and participatory guarantee scheme. और ये क्या प्रमोट करते हैं दोनों मिलके? They promote what? Organic production, for promotion of organic production. Then government has soil health card scheme
रिमेंबर सॉइल हेल्थ कार्ड, हमारा कैरेक्टरिस्टिक ही था सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना। सो किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि इसमें हम लोग एक्स्ट्रा केमिकल नहीं ऐड करेंगे। तो जब केमिकल नहीं ऐड करेंगे तो वी मस्ट नो व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ द सॉइल। हेल्थ कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू व्हाट पर्पस? टू सर्व व्हाट पर्पस? टू reduce chemical and fertilizer. And how has soil health card proved to be effective? That it has reduced fertilizer by 8 to 10% and has caused increase in productivity by 6 to 5%. तो देखो कितना टू फोल्ड बेनिफिट है कि फर्टिलाइजर का इनपुट भी कम हो गया एंड आउटपुट भी बढ़ गया। सो इट हैज टू फोल्ड बेनिफिट, राइट इट डाउन। ओके, देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। रिमेंबर जब हम पिछला बार क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, व्हाट डिड वी डू? वी डिड clustered approach, then we did what? Resilient district village, sorry, DRV, district disaster resilient village, right? So one district one product became the central idea. अब इन सब में देर मस्ट बी सम इशू, राइट? कि भाई कुछ भी कर रहे हैं, देर मस्ट बी सम इशू विद दिस। सो व्हाट आर द इशू? अब देखो, इट्स वेरी ईजी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर टू रिमेंबर कि कुछ भी करना है ना, वो तीनों स्टेज पे, इनपुट, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन पे इफेक्ट कर रही होंगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तीनों जगह इशू होगा, इनपुट पे, प्रोडक्शन पे, मार्केटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो इनपुट में क्या इशू होगा कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, कि जो सीड्स उग सकते हैं, जो नॉलेज आ सकती है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है यहाँ पे विदाउट केमिकल, दोज आर वेरी लिमिटेड। एंड देन अफोर्डेबिलिटी, इनिशियल कॉस्ट, किसी भी सस्टेनेबल चीज का इनिशियल कॉस्ट बहुत महंगा हो जा रहा है। एंड देन पेस्टिसाइड रिस्ट्रिक्शन। सो सिंस वी आर इन द रिल्म ऑफ पेस्टिसाइड रिस्ट्रिक्शन, पेस्ट तो ये नहीं दिखेगा ना कि ये जीरो बजट का फार्मिंग है या फिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस पर अटैक मत करो। सो इनको कैसे टैकल करना, इट बिकम्स अ चैलेंज। एंड देन एनी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस इज लैकिंग, दैट इज लैब टू लैंड कनेक्ट इज मिसिंग, is missing. देन प्रोडक्शन के स्टेज में क्या डिफरेंस हो, क्या 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 चैलेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में? ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंस देर इज नो यूज ऑफ मैन्यूर एंड पेस्टिसाइड्स एक्स्ट्रा, सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर्स, सो द ईल्ड इज लो। देखो मेहनत किसान को इनफैक्ट उतना ही लग रहा है या फिर उससे ज़्यादा लग रहा है, ईल्ड लो है। सो वाई वुड दे गो टुवर्ड्स दिस? सो दिस विल गिव अस अ आइडिया दैट इसके वे फॉरवर्ड में R&D का होना ज़रूरी है, सो दैट a well-versed seed or well-versed system is established for organic farming. Then contamination of water from the other field. मान लो एक किसान है और ये नहीं यूज़ कर रहा है मैन्योर, ये एकदम ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, बट इसके पास वाले ये सारे खेत जो हैं, ये सारे दबा के फर्टिलाइजर तड़ातड़ यूज़ कर रहे हैं। सो ये वाटर सीप इन करेगा ना। सो व्हेन दिस प्रोड्यूस ग्रोज अप एंड इट गोज फॉर टेस्टिंग, तो इसमें तो मैन्यूर निकलेगा, राइट? सो कंटामिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अदर फील्ड। एंड देन सर्टिफिकेशन इशू, देर आर नो प्रॉपर लैब्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, देर आर नो प्रॉपर क्लस्टर्स। सो हमें क्लस्टर्ड अप्रोच भी लाना होगा इसके लिए। सो देखो यहीं पे जो जो इश्यूज हम पढ़ते जा रहे हैं, दीज ओनली विल बिकम आर वे फॉरवर्ड्स। इन्हीं को एड्रेस करना विल बिकम अल्टीमेटली व्हाट द गोल ऑफ द वे फॉरवर्ड। एंड देन मार्केटिंग के टाइम पे क्या है कि कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट भी मिल सकता है जो ऑर्गेनिक हो। चलो आप और मैं जान रहे हैं, बट कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है? वो देखो अब क्या होता है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप गोभी लेने जा रहे हो, सो आप गोभी लेने गए तो आप यू आर अवेयर कि हाँ ये गोभी बहुत सुंदर दिख रही है, तो ये पक्का इस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर, मैन्योर, सम केमिकल्स। बट जो लोग नहीं है, वो जो लोग अनअवेयर हैं इसके बारे में, who are not that educated, उनको क्या ये सफ़ेद गोभी है, बहुत अच्छा फ्रेश गोभी है, यही लेते हैं। सो देन व्हाट? कंज्यूमर अवेयरनेस इज लैकिंग, मार्केट एक्सेस भी नहीं है। इफ सम फार्मर ट्राइज टू ग्रो ऑर्गेनिक फार्म, सो ही डज नॉट हैव एक्सेस टू द मार्केट विच इज रियली इन डायर नीड ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, राइट? अब उसको हाई क्लास मार्केट में वो ले ही नहीं जा पा रहा है बिकॉज ही डज नॉट हैव द एक्सेस। देन जिस मार्केट में वो बेच पा रहा है वहाँ डिमांड नहीं है,
देन देर इज अ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। रिमेंबर, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर जो था फ्रॉम अदर फील्ड विल लीड टू दिस प्रॉब्लम। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जब वो बाहर लेके जाएगा, रिमेंबर हमारा कॉर्न लौट के आया था, कॉर्न वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू वॉई, द रीजन बीइंग it was found that the pesticides are in the excess level. So ये सारा इशू हो गया हमारा इनपुट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग का इशू। अब इनका वे फॉरवर्ड देखो, देखो मैंने जितने भी वे फॉरवर्ड बनाए हैं अपने नोट्स में या जहाँ भी, उनको वैसे ही बनाता हूँ कि वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वे फॉरवर्ड इज ऑर्गेनिक्स। हाउ? ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक इनपुट एंड सर्टिफिकेशन चाहिए, रिसर्च एंड इनोवेशन चाहिए, R&D फॉर व्हाट, फॉर एवरी स्टेप R&D चाहिए। देन जी से गाइडेंस थ्रू एक्सटेंशन सर्विस, रिमेंबर लैब एक्सटेंशन सर्विस, दैट इज व्हाट लैब टू लैंड ट्रेनिंग टेक्निकल सपोर्ट, दिस इज व्हाट गाइडेंस एंड गाइडेंस थ्रू एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन में क्या आएगा? सारा कुछ जो रिसर्च हो रहा है। देन ए से अवेयरनेस एंड पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट व्हाट काइंड? थ्रू हाउ? कैंपेन के थ्रू, पॉलिसी इंटीग्रेशन के थ्रू। देन एन से नेटवर्क एंड ऑर्गेनिक क्लस्टर। अभी हमने बताया था कि सर्टिफिकेशन इशू है, क्लस्टर अप्रोच लाओ सो दैट इट इज सर्टिफाइड एट वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, कैंपेन एंड पॉलिसी सपोर्ट लाना है। देन नेटवर्क, हमने क्या बोला, एन से नेटवर्क एंड ऑर्गेनिक क्लस्टर, सो फार्म क्लस्टर्स बनाओ, कोऑपरेटिव्स बनाओ। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर व्हाट? फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, रोड, सड़कें, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज। देन सी से कमर्शलाइजेशन एंड मार्केट लिंकेज। देखो जो जो चीज़ मिसिंग था हमने सब कुछ को एड्रेस किया ना, कि मार्केट एक्सेस नहीं था, तो हमने क्या किया, मार्केट लिंकेज बना के दिया। देन हमने हर स्टेक होल्डर एंड पार्टनरशिप को इंटीग्रेट किया। कौन कौन है स्टेक होल्डर्स इसमें? फार्मर्स, पब्लिक, प्राइवेट, एनजीओस, इन सबको इंटीग्रेट किया। सो सी हाउ इजी इट बिकेम, राइट। अब चलते हैं जीरो बजट एंड नेचुरल फार्मिंग। सो व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? Zero budget natural farming is a technique which is also in similarity with organic farming, but इसमें क्या है, the farming is completely natural, है ना। And this was raised when? This was raised antagonistic to green revolution। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि दबा के फर्टिलाइजर यूज करो, दबा के पेस्टिसाइड यूज करो एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करो सो दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस। इसमें क्या है, इसमें द केस इज उल्टा। So ZBNF is a chemical free agriculture method inspired by traditional practice। इसमें क्या है, इसमें हम इनपुट्स दे रहे हैं, R&D करके इनपुट्स दे रहे हैं, हर तरीके के एक्सटेंशन सर्विस ला सकते हैं, हर तरह का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में is that the farming is completely in a natural manner, that is in a traditional manner, and it was developed by whom? Subhas Patekar ji, as an antagonistic or alternative to, not antagonistic but again alternative is the right word, alternative to chemical intensive green revolution, and green revolution was done by MS Swaminathan ji। So target क्या हो, target और aim क्या है? aim is to develop agro ecological practice, कि मतलब agriculture practice which is ecologically sustainable practice, right। and इसके लिए there were certain pillars given by this Mr. Subhas Patekar ji। What were the pillars given by him? The pillars were Jeevamrita। What is Jeevamrita? Bijamitra, then Vapsha, that is Vapsha, and it is called mulching। अब इन तीनों का क्या था significance? We must be knowing about it, right? Anybody knows can write in the comment what was this 4 pillars? Can anybody explain? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीवमृता का मतलब होता है इट इज अ जीव का मिक्सचर, द डेड ऑर्गेनिज्म व्हाट, जीव से मिला हुआ, काउडंग में अनदर टाइप्स ऑफ काउ का यूरिन, सम जैगरी, पल्सेस, फ्लावर, वाटर एंड सॉइल मिला के हम बना रहे हैं। राइट इट डाउन, it is mixture of cow dung, cow urine,
जैगरी, पल्स, फ्लावर और वाटर एंड soil. So this is Jeevamrutha. And these are what? These are the pillars given by Subhas Patekar ji. ये कोई मैंने या आपने नहीं बनाया है. Then Bijamitra. What is Bijamitra? Bijamitra is a condition for pest. Pest के लिए वो एक condition है where the pest management is done through organic methods. Organic methods क्या है? जैसे नीम, तुलसी, tobacco leaf, green chilies. These are used for pest management. Okay. Then this is called mulching. We all know mulching. इसको वो the term is I cannot pronounce it rightly. It is achanda. Achanda. Okay. Which protects what? Protects topsoil. Protects topsoil, prevents weed, growth. Then we have वास्पा. वास्पा का मतलब क्या होता है? वास्पा का मतलब इज स्टीम. ओके, तो स्टीम मतलब लेट्स से वी कॉल इट वाटर वेपर हियर. ओके, सो इट इज प्रेजेंस ऑफ बोथ air and moisture. Okay, in where? In the soil. In the soil. So what it does? Reduces instance of irrigation. Okay, so these were the 4 pillars given for organic farming, not organic farming, sorry, zero budget natural farming. Then we come to benefit of, मैंने सही लिखा है, yeah, I guess it is these are all right, yes, as per I remember it is right. Then benefit of ZBNF. क्या होगा इनके बेनिफिट? सोचो, एकदम शुरू करो स्टार्टिंग से. पैसा लेता था किसान, इंडेटनेस कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग होगा, एनहांस सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज नो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट एनी काइंड ऑफ. देन वर्सटैलिटी एंड वाटर कंजर्वेशन होगा, प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. यही है, इससे ज़्यादा क्या ही लिखेंगे? और आपके दिमाग में कुछ आता है जो कि फिट बैठता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में? लिख दो, बेनिफिट ही बेनिफिट है. थिंक अबाउट इट. मतलब आई कैन नॉट रिकॉल एवरीथिंग, यू कैन रिकॉल 5 थिंग्स, आई कैन रिकॉल 5 थिंग्स. लिखो, 4-5 आप लिखोगे, 4-5 मैं लिखूंगा, ऐसे ही बनेगा. देन चैलेंजेस क्या होगा भाई? yield is not promised. अब देखो, Ayurved, we always scream about Ayurved. Why is not Ayurved as widely accepted as there is allopathy का acceptance? देखो, for example, if we say paracetamol, okay, let's say paracetamol की एक tablet है. So this is 50 mg paracetamol. See, now this is standardized. Okay, so this paracetamol is standardized. So आप इसको कहीं भी जाके पूरी दुनिया में, if you ask for 50 mg paracetamol, you will get this 50 mg paracetamol. Now let's say you are taking gullad in Ayurveda. You are taking gullad. Okay, आप गुल्लड़ ले रहे हो. अब I don't know exactly what its content is. For example, let's say phosphorus चाहिए इसमें. अब इमेजिन ये गुल्लड़ की लकड़ी जिस मिट्टी में उगी थी वहाँ फॉस्फोरस था ही नहीं. सो विल दिस गुल्लड़ बी ऑफ एनी बेनिफिट? नो. सो उसी तरीके से इसमें सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल मैन्योर और पेस्टिसाइड और एनीथिंग एडिटिव सिंथेटिक, यील्ड इज नॉट प्रॉमिस्ड. कितना होगा नहीं होगा नहीं पता. फर्टिलाइजर में क्या था कि एक स्टैंडर्डाइज था, इतना देंगे तो इतनी प्रोडक्शन हो जाती है. इसमें देयर इज नो प्रॉमिस. देन रिवर्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग इज अ चैलेंज, क्योंकि जिसको आदत लग चुकी है उसको वापस लाना. रिवर्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड इवन फार्म, उस फील्ड को भी वापस लाना इज अ चैलेंज. देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिस्क्रिपेंसी इज अ बिग चैलेंज.
व्हाट इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिस्पैरिटी। अब देखो गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है जो कि है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें गवर्नमेंट बजट में ऑलमोस्ट 3,745 करोड़ रुपीस का बजट जाता है, और वहीं पे परंपरागत कृषि विकास योजना चलता है, उसमें मात्र 325 करोड़ जाता है। अब इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे होगा? सो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू टेक अ प्रोएक्टिव चांस। अब देखो जो भी चैलेंजेस हैं इन्हीं का हम सोल्यूशन एड्रेस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, वे फॉरवर्ड। और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी यही हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया होगा तो। देन देर इज नॉलेज गैप। नॉलेज गैप बाय हाउ? एक्सटेंशन सर्विस मिसिंग है, इज मिसिंग। एंड देन देर इज अ डिक्लाइन ऑफ इंडियन ब्रीड काउ। अब देखो यहाँ पे जो काउ डंग मिला रहे थे हम, इट वॉज ऑफ इंडियन ब्रीड काउ, एंड इंडियन ब्रीड काउ वर फेड घास, द ऑर्गेनिक मैन्यूर, सॉरी नॉट ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और वो खा के जो डंग आता था दैट वॉज यूजफुल फॉर जीवामृता। बट नाउ जो हम गाय विच आर not GM but again selectively bred cows, so these cows eat what? Eat the fodder we feed them, food, and they are selectively bred in such a way that their gut is designed to extract most of the nutrient from the food, so the dung coming out is useless for farming. So decline of Indian breed cow है। अब इसी का हमने रिवाइवल को अगर ध्यान दे दिया तो रिवाइवल क्या हो जाएगा, विल बी द वे फॉरवर्ड। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया होगा। क्या स्टेप्स? देखो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, दिस इज व्हाट प्राकृतिक ट्रेडिशनल कृषि पद्धति इज प्रैक्टिस। गवर्नमेंट ने इसको परंपरागत कृषि विकास योजना को सपोर्ट करने के लिए बनाया। क्या था इसमें? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 12,200 पर हेक्टर फॉर 3 years फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन। रिमेंबर हर जगह हम यही बात कर रहे हैं कि देर इज मिसिंग क्लस्टर। सर्टिफिकेशन के लिए क्लस्टर इशू बनाओ थ्रू फार्म एंड क्लस्टर। सो गवर्नमेंट ने भी यही किया कि जो चैलेंजेस थे गवर्नमेंट ने क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए ये पैसा दिया कि 12,200 पर हेक्टर फॉर 3 years परंपरागत कृषि विकास योजना को सपोर्ट करने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत मिलेगा। सो ऑल यू नीड टू राइट इज इन योर एग्जाम, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति टू सपोर्ट परंपरागत कृषि विकास योजना, दिस आर द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। उसी तरीके से आ जाओ, हो गया खत्म। सारे डायमेंशन एक्सप्लोर हो गए हमारे, क्या था, कैसे हुआ, क्यों कर रहे थे, प्रोसेस सारा ठीक है। चैलेंजेस, बेनिफिट हो गया, बेनिफिट चैलेंजेस देख लिया हमने, ठीक है। नाउ एक वे फॉरवर्ड। अब देखो वे फॉरवर्ड भी इसका याद रखो कि जीरो बजट है तो या तो जीरो लिखो, या नेचुरल फार्मिंग है तो नेचुरल लिखो। जीरो का क्या हो गया कि जीरो डाउन द नॉलेज गैप, जो नॉलेज गैप है लैब टू लैंड का डिस्कनेक्ट है, इसको जीरो डाउन कर दो। ई से एनहेंस द रिसर्च, R&D बढ़ाओ इसमें। आर से रिवाइव द इंडिजिनस काउ ब्रीड। ओ से ओपन मार्केट लिंकेज, दैट इज डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन कराओ। नेचुरल देख लो, नेचुरल भी वही चीज़ है। न्यू फार्मर ट्रेनिंग लाओ, ऑर्गुमेंट ऑफ इंडिजिनस काउ, जो भी आपको सूट करता है राइट इट डाउन। ओके फाइन, सो वी आर डन विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एज वेल। अब नेक्स्ट में हम करेंगे PDS एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट video. Join this group so that you can get all your PDFs here, and also subscribe and support. Next we'll be doing what? We'll be doing PDS plus National Food Security Act of 2013. ठीक है, this will be our next topic. Okay, fine guys, hope to see you in the next video, and I expect you to not have a backlog. Thank you so much.